नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 15 मई तक भीषण गर्मी से राहत, 8 को अंडमान से उठेगा आसन्नी तूफान। झारखंड में तेज बारिश के आसार। बारिश से रांची सहित पूरे झारखंड में गर्मी से राहत है। पिछले दिन हुए बारिश और आज भी झारखंड के कई जिलों में बारिश हुई है। इस वजह से मौसम में ठंडक आ गई है। ऐसी स्थिति 7 मई तक रहेगी। 6 मई से अंडमान के सटे क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो 8 मई तक अति गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और यह डीप डिप्रेशन बनकर तूफान का रूप लेगा। श्रीलंका ने इस तूफान का नाम आसन्नी रखा है। इसका अर्थ प्रकोप होता है। आसन्नी का उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके असर से झारखंड में भी तेज हवा और वज्रपात के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी पंजाब से बांग्लादेश तक एक टर्बलाइन गुजरी है। इसी वजह से रांची सहित झारखंड में मौसम बदला है, जिससे बादल के साथ बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 15 मई तक प्री मानसून की रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 8 मई से साइक्लोनिक का असर झारखंड पर रहेगा। इसके बाद भी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की संभावना है। इस सभी कारणों से बारिश की संभावना जताई गई है। बिजली दरें 17% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। बढ़ती महंगाई के बीच झारखंड के लोगों को अब बिजली का झटका लग सकता है। यहां बिजली महंगी हो सकती है। बिजली की दरों में 17% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। सूत्रों के अनुसार झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों में लगभग 16 से 17% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। अब जेबीवीएनएल अगले माह तक यह प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश करेगा। झारखंड पंचायत चुनाव की वजह से बैठक में लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कार ने स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर, कार सवार महिला की मौत, 2 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के 20 माइल स्थित NH 33 4 लेन पर गुरुवार की सुबह 7 बजे हजारीबाग से रांची जा रही कार अपने आगे खड़ी स्कूल बस से जा टकराई। इससे कार सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक पुरुष व एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। मांडू पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ में भर्ती कराया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए आर्किड हॉस्पिटल रांची रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सदर थाना रांची में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक संजय सिंह अपनी पत्नी बेबी देवी एवं पुत्री के साथ इंडिगो कार से इचाक से शादी समारोह में भाग लेकर वापस रांची लौट रहे थे। इसी दौरान कार ने 20 माइल हनुमान मंदिर के समीप पहले से खड़ी स्कूल बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार संजय सिंह की पत्नी बेबी देवी 48 वर्षीय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला में सड़क दुर्घटना। बंदगांव घाटी में भरंडिया में बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, 2 लोगों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में दर्दनाक हादसा हुआ है। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 पर कराईकेला थाना क्षेत्र के भरंडिया के समीप गुरुवार की सुबह हुए सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। बंदगांव प्रखंड के उड़ानगदा पंचायत अंतर्गत इचाहातू ग्राम निवासी परशुराम पूर्ति और गाँव के ही वृंदावन सुंडी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बंदगांव घाटी में भरंडिया के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में घटना स्थल पर ही परशुराम पूर्ति की मौत हो गई, जबकि वृंदावन सुंडी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद भरांडिया गांव के लोगों ने इस घटना की सूचना कराईकेला थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल वृंदावन सुंडी को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंधी तूफान को लेकर बिजली विभाग सतर्क। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 3 से 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वज्रपात के साथ बारिश का अंदेशा जताया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के आधार पर बिजली विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी अभियंताओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पलामू के हुसैनाबाद में जमीन के अंदर से मिली मूर्ति। चल रही है बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। खुदाई में मिली मां दुर्गा। झारखंड के पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखंड अंतर्गत बराही गांव में जमीन की खुदाई के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति मिली है। गांव में बजरंगबली की 105 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान बुधवार को प्रवचनकर्ता स्वामी सुंदर जी महाराज के निर्देश पर जमीन की खुदाई की गई। इसमें अष्ट धातु से निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा मिली है। जमीन की खुदाई
खुदाई में जेसीबी की मदद ली गई। इसी दौरान मां दुर्गा की करीब 1.5 फीट की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलने के बाद माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दूर से मूर्ति को देखने के लिए देर रात तक लोगों का पहुंचना जारी रहा। मूर्ति कब की है यह अब तक साफ नहीं हो सका है। मूर्ति मिलने के बाद श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। फैसला, आरबीआई ने 4.25 साल बाद बढ़ाई नीतिगत दरें, रेपो रेट में इजाफा, कर्ज लेना होगा महंगा, बढ़ेगी ईएमआई। महंगाई को काबू में लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.4% की वृद्धि की घोषणा की है। आरबीआई के इस कदम से अब कंपनियों और आम लोगों के लिए कर्ज लेना महंगा होगा। आवास, वाहन व अन्य कर्ज से जुड़ी मासिक किस्त ईएमआई भी बढ़ेगी। इस वृद्धि के साथ रेपो दर रिकॉर्ड निचले स्तर 4 से बढ़कर 4.40% हो गई है। अगस्त 2018 के बाद यह पहला मौका है जब नीतिगत दर बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ 15वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने की कर रहा है तैयारी, लेकिन झारखंड में 10वीं जेपीएससी ही नहीं हो सका पूरा। 22 साल हो गए हैं झारखंड राज्य बने, लेकिन अब तक जेपीएससी 10वीं सिविल सेवा परीक्षा भी पूरी नहीं कर सका है। वहीं साथ बना पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ नवंबर में 15वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार व जेपीएससी इसे अप टू डेट रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत 7वीं 2017 से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन एक साथ किया गया है। हालांकि इन चारों परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया 2021 में समाप्त हो जानी चाहिए थी। साथ ही 11वीं सिविल सेवा 2021 परीक्षा की प्रक्रिया 2021 में ही शुरू की जानी थी, लेकिन वर्ष 2022 के 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग के पास रिक्त प्रस्ताव नहीं पहुंच पाया है। आयोग ने विभाग के पास 2 बार पत्र भेजकर रिक्त प्रस्ताव मांगा है। इधर कार्मिक विभाग के अनुसार सभी विभागों से रिक्ति मांगी गई है। शीघ्र ही रिक्त आयोग के पास भेज दी जाएगी। झारखंड ऐसे जीतेगा कोरोना से लड़ाई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर बंद हुए जांच। 7 दिन में लिए जा रहे केवल 1000 सैंपल। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी रांची जिला में सिर्फ 2 केंद्रों सदर और रिम्स में ही कोरोना जांच की जा रही है। रांची में सभी सार्वजनिक सेंटर में कोरोना जांच बंद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट समेत सभी अस्थायी केंद्रों में जाँच बंद हो गई है। एक दिन में जहाँ 7 से 8000 औसतन जाँच की जा रही थी, वही अब 7 दिनों में सिर्फ 1000 जांच ही हो पा रही है। हालांकि पॉजिटिविटी दर में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कोरोना जांच नहीं होने से मरीजों की पहचान रांची में नहीं हो पा रही है। रांची में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग ट्रेन और हवाई जहाज से रांची पहुंचते हैं। पिछले महीने रिम्स में 2 से 3 मरीज ऐसे भर्ती हुए थे जिनके परिजन मुंबई से झारखंड पहुंचे थे। रिम्स को छोड़ दे तो कोरोना की जांच सिर्फ सदर अस्पताल में हो रही है। सदर में भी कोरोना जांच कराने सिर्फ 10 से 15 मरीज ही पहुंच रहे हैं। गुमला में अवैध ईंट भट्ठों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, संचालकों में मचा हड़कंप। जिले में संचालित ईंट भट्ठों पर जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से गुमला सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। जिला प्रशासन के द्वारा अचानक किए गए इस कार्रवाई से ईंट भट्ठे के संचालकों में खलबली मच गई है। ईंट भट्ठा पर कार्रवाई करने के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया है कि पालकोट वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्ठा संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले ही विभाग ने उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी भट्ठा का संचालन किया जा रहा था। आज से ईंट भट्ठे में बुलडोजर चलाना शुरू किया गया है। यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। गिरिडीह में टेंट कारोबारी का 100 फंदे से लटकता मिला। पुलिस टीम पहुंची, परिवार के लोगों से की पूछताछ। आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू। गिरिडीह में एक टेंट व्यवसायी का 100 घर के अंदर से बरामद किया गया है। मुफसिल थाना क्षेत्र के उदानबाद निवासी 45 वर्षीय अशोक तूरी की लाश घर के कमरे में पंखे पर फंदे के सहारे लटकते हुए मिली है। घटना गुरुवार सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। परिजनों ने दावा किया है कि टेंट व्यवसायी ने सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवघर में 2 वाहनों की टक्कर में 6 लोग घायल। जिले के सारवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सारवा सारठ मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया गया है कि कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया भगत देवघर से सुमो विक्टा सरकारी वाहन से कर्मियों के साथ सारठ जा रहे थे। इसी दौरान सारवा ब्लॉक के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को भर्ती कराया गया है।
सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा फिर दिल्ली पहुंचा। आदिवासियों के लिए पैतृक धर्म कोड का मुद्दा दोबारा गर्म हो गया है। आदिवासी सरना धर्म कोड का आंदोलन अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। वहां कई सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा अलग धर्म कोड की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और जनगणना रजिस्ट्रार सहित गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी है। आदिवासी सिंगल अभियान के संयोजक सालखान मुर्मू ने 30 जून को दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए जंतर मंतर में धर्म कोड को लेकर धरना कार्यक्रम की घोषणा की है। वहीं पिछले 25 अप्रैल को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।